स्वाइन फ्लू के वायरस से पूरा राजस्थान खौफ में जी रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार के एक कैबिनेट मंत्री तो इसकी जांच की भी जरूरत नहीं मान रहे। मंत्री जी तो शहरों की बर्गर पिज्जा संस्कृति को इस महामारी के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। जयपुर और जोधपुर में स्वाइन फ्लू ने कैसे महामारी का रूप ले लिया, कैसे जयपुर के 200 से ज्यादा स्कूल इस वायरस की चपेट में आ गए, कैसे अब तक राजस्थान में स्वाइन फ्लू ने 74 लोगों को निगल लिया। राजस्थान सरकार भले ही स्वाइन फ्लू से निपटने का उपाय नहीं खोज पाई हो, लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री मास्टर भंवर लाल ने स्वाइन फ्लू की वजह खोज निकाली है। जरा गौर से सुनिए मंत्री की बात। यहाँ के बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे क्यों हो रहे हैं? पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज खाते हैं, जिसके कारण से बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो सुना आपने, शिक्षा मंत्री शहर के बड़े स्कूलों में छात्रों की बर्गर पिज्जा खाने की आदत को स्वाइन फ्लू महामारी के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। मंत्री जी का दावा है कि गांव में छात्र हाइजीनिक फूड खाते हैं, लेकिन शहरों में छात्र पिज्जा और बर्गर के पीछे भागते हैं। इसी वजह से शहरों में ये महामारी फैली है। राज्य के शिक्षा मंत्री शहरों में कम जागरूकता को भी इस महामारी की वजह मानते हैं। गांव के व्यक्ति, हर व्यक्ति गांव का शहर से भी ज्यादा अखबार पढ़ता है। गांव के अंदर स्वच्छ वातावरण है। गांव में परंपरागत तरीके से गांव के लोग सफाई रखते हैं। गांव के अंदर अच्छा पुराना रूसी ट्रेडिशनल फूड खाते हैं। मंत्री जी को स्वाइन फ्लू के लिए दिए जाने वाली दवाई का नाम भी ठीक से याद नहीं। पहले वो इसे टेलीफ्लू कहते हैं, फिर पूछकर उसे टैमी फ्लू बताते हैं। और तो और मंत्री जी ने यहाँ तक दावा कर दिया कि स्वाइन फ्लू के लिए किसी जांच की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर तो केवल मरीज को देखकर ही बता सकते हैं कि उसे स्वाइन फ्लू है या नहीं। जांच तो मैं कह रहा हूँ ना, जब 6 में से 4 लक्षण पाए जाते हैं, डॉक्टर तो बहुत होशियार इंटेलिजेंट डॉक्टर है, जांच की आवश्यकता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जांच की आवश्यकता ही नहीं है। राज्य के शिक्षा मंत्री का स्वाइन फ्लू का सामान्य ज्ञान ऐसा है तो आप समझ ही गए होंगे कि राज्य के स्कूलों में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए इन्होंने क्या एहतियाती कदम उठाए होंगे। शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही यही रही कि जब जयपुर में पहली बार एक स्कूल में स्वाइन फ्लू से कई छात्र पीड़ित हुए तो उसके बाद संबंधित स्कूलों की छुट्टी नहीं की गई। कई स्कूल छात्रों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी चलते रहे। न तो चिकित्सा विभाग ने डॉक्टरों की टीम स्कूल में भेजी और न ही छात्रों की स्क्रीनिंग करवाई गई। नतीजा, वायरस एक छात्र से दूसरे छात्र और एक स्कूल से दूसरे स्कूल में फैलता रहा। स्कूलों में न असेंबली पर रोक लगाई गई और न ही दूसरे स्कूलों के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम पर। जब तक सरकार होश में आती तब तक 100 से ज्यादा स्कूलों में स्वाइन फ्लू ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7।